हेलो फ्रेंड्स। सीबीएसई स्किल एजुकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड है 402। सैम्पल पेपर है ये 2025-26 का क्लास 10th का। क्वेश्चन पेपर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट टू में आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये आपका ब्लूप्रिंट्स है, किस में से कितने मार्क्स का पेपर आता है, किस यूनिट्स में से आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में ये भी यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्टिंग में सैम्पल पेपर में आपके। राइट्स, आइए हम वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिया हुआ है सैम्पल पेपर का। पहले टोटल आपके सभी पेपर्स आपको ठीक से रीड करना है। इसके बाद 21 क्वेश्चन पेपर में है, सेक्शन ए एंड बी में डिवाइड है। क्वेश्चन ए आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है और सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव है। सेक्शन ए में जो 21 क्वेश्चन टोटल है क्वेश्चन पेपर में, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में आपके 16 क्वेश्चन है। टोटल मिला के 21 क्वेश्चन पेपर में आपके हैं, जिसमें से आपको 5 + 10 यानी कि 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पार्ट्स ए के जो 5 क्वेश्चंस है वो आपको कंप्लीट करने हैं। 5 क्वेश्चन जो है पर क्वेश्चंस के अंदर आपको चॉइस मिलेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस। ठीक है, इसके बाद आपको सभी क्वेश्चन को सीक्वेंस में करना है। सेक्शन ए, सेक्शन ए में दिस सेक्शन जो है जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस इंस्ट्रक्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। सेक्शन बी में आपके टोटल 16 क्वेश्चन है। कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट को 10 क्वेश्चंस करने हैं। डू हैज द पद जो इंस्ट्रक्शन दी गई है ऊपर उसके अकॉर्डिंग करने हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे हमने बोला है। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप टोटल 6 क्वेश्चंस करते हो तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयशा मूव फ्रॉम इजिप्ट टू जर्मनी फॉर वर्क बट फाइंड्स टू डिफिकल्ट टू एडजस्ट। आयशा जो है वर्क के लिए जर्मनी गई है, लेकिन उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। इट इज़ नॉट द फेमिलियर विद जर्मन कस्टम्स एंड वर्क प्लेस। तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उससे वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो ये किस तरह का बैरियर कहलाएगा? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए, ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं। इसका जो बैरियर ये कहलाएगा हमारा कल्चरल बैरियर के अंतर्गत ये आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, रोहन हैज बीन वर्क लॉन्ग आवर्स। रोहन बहुत टाइम तक वर्क कर रहा है, एवरी डे विदाउट ए ब्रेक, बिना ब्रेक के। आवर टाइम्स ही स्टार्ट्स, जो आवर टाइम्स भी कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उसको जो सिर दर्द है, मतलब जिसे हेडेक्स हम बोलते हैं, इस तरह की कुछ उसे बीमारी और प्रॉब्लम्स हो रही है। दिस इज लाइक, तो आप इसके लिए मतलब क्या इसको प्रॉब्लम्स है, क्या है? इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, डिसिप्लिन है, टाइम लेंस है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर आएगा वो स्ट्रेच महसूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आयान स्विच ऑन हिज कंप्यूटर, इसने कंप्यूटर का स्विच को ऑन किया है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्टार्ट रनिंग द ऑटोमेटिकली, जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट है एंड मैनेज ऑल द हार्डवेयर, जो हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो मैनेज करें विद सॉफ्टवेयर। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर इनमें से जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखता है? आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसके फंक्शंस मालूम होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उनका मैनेज करने का काम करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका यूनिट 4 से क्वेश्चन है, पार्ट ए के। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी रेडी टू टेक ए डैश एंड रिमेन ओपन टू न्यू आइडियाज टू ग्रो देयर बिजनेस। अगर कोई बिजनेस में कोई भी यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके सामने जो प्रॉब्लम्स आती है वो यहाँ पर क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है उसके सामने रिस्क की। तो करेक्ट आंसर है हमारा कैलकुलेटेड रिस्क। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये आपका सिचुएशन डेवलपमेंट से क्वेश्चन, आपको पता है 17 हमारे सिचुएशनल डेवलपमेंट होते हैं। एम्स टू टैकल्स की चैलेंज फेस बाय बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी सच एज। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन आएगा? जिसके सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जेंडर इक्वालिटी हो गया, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज का सभी ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्मार्ट की फुल फॉर्म पता होगी। द स्मार्ट मेथड्स हेल्प सेटिंग द
इफेक्टिव गोल्स को के सेटिंग्स के लिए हम इसको यूज करते हैं फॉर द करियर एंड पर्सनल ग्रोथ। तो इसमें स्मार्ट्स में जो ए लेटर्स है इसका क्या मतलब है? करेक्ट आंसर है हमारा अचीवेबल। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आपको 6 क्वेश्चन गिवन है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, रिया है जे लॉन्ग डॉक्यूमेंट, रिया ने एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाया है, शी नीड्स टू अप्लाई द सेम पैराग्राफ को उसमें अप्लाई करना चाहती है मल्टीपल स्कैटर्ड लोकेशन में। शी वांट्स टू अवॉइड द रिपीटेड टास्क को रिपीट को अवॉइड करना है ऑफ सेटिंग ईच वर्ड्स पैराग्राफ एंड अप्लाई द स्टाइल को से अप्लाई करना चाहती है। तो इसके लिए कौन अप्लाई इसने कर दिया है, विच फीचर शुड बी यूज एंड शी स्टॉप यूजिंग, मतलब कौन से फंक्शंस को वो इसको यूज करे और उसके बाद उस फंक्शन को स्टॉप करना है तो क्या प्रेस करे। तो इसके लिए उसको यूज करना है यूज फिल फॉर्मेट फंक्शन को उसको यूज करना है एंड स्टॉप करने के लिए बाय क्लिक द फिल फॉर्मेट बटन। फिल फॉर्मेट फंक्शन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपकी सेम फॉर्मेटिंग आएगी, अब अगेन हम इसी फिल फॉर्मेट बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। ये तो हम फिल फॉर्मेट फंक्शन की मदद से स्टॉप करते हैं, या फिर हम एस्केप की शॉर्टकट की से स्टॉप करते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर। सेकंड, अर्जुन वांट्स टू slightly change the formatting of a predefined paragraph style। predefined यानी पहले से जो स्टाइल से वो सेट हैं इन हिज राइटर डॉक्यूमेंट में। ही डज नॉट वांट्स टू क्रिएट ए न्यू स्टाइल्स, ऐसे नई स्टाइल को क्रिएट नहीं करनी है, बट जो स्टाइल्स है हमारी जो बनी हुई स्टाइल्स है पहले से, उस स्टाइल में उसको कुछ चेंजेस करने जिससे कि यूज कर सके। विच ऑप्शन शुड बी चूज देयर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। तो उसमें के लिए वो क्या फंक्शन करे कि जो स्टाइल सेट है पहले से उसको चेंजेस करने हैं, उसमें वो ऐड हो जाए स्टाइल्स में। तो इसके लिए यूज होगा हमारा अपडेट सिलेक्टेड स्लाइड स्टाइल। जो हमारी स्टाइल है उसको हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, मीना हैज द प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, इसमें मल्टीपल हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का उसने यूज किया है। शी वांट टू क्रिएट ए सेक्शन at the beginning of the report that's list to all topic in order and show her to jump the directory and any section by clicking which feature। इसके लिए कौन सा फीचर यूज करें, जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स की हेल्प से जो हम सेटिंग्स करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं, सब हेडिंग्स बनाते हैं, तो हम इजीली जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए से रिलेटेड है, एसेशन रीजन से इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एक। इन लिब्रा ऑफिस कैल्क में, जो हमारा लिब्रा ऑफिस में कैल्क होता है यानी एक्सेल होता है, इज ए मैक्रो कैन बी क्रिएट एज ए फंक्शन टू परफॉर्म द रिपीटेड कैलकुलेशन फॉर विच नो प्री डिफाइंड फंक्शन एग्जिट। वो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक्सेल में जो मैक्रो का काम होता है कैल्क में, वो रिपीटेड करता है कैलकुलेशन को, जबकि कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट कह रहा है वो ए क्या कह रहा है यहाँ पर, ये करेक्ट है हमारा। अब सेकंड क्या कह रहा है रीजंस में, ए फंक्शन मैक्रो इज रिटर्न बिटवीन द फंक्शन एंड फंक्शन। जब हम मैक्रो की रिकॉर्डिंग्स के लिए जो उसमें लिखते हैं वीबीए में, तो हम स्टार्टिंग में फंक्शन और एंड फंक्शन का यूज करते हैं, ये सही कह रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, ए टीचर वांट टू प्रिपेयर ए समरी रिपोर्ट, एक टीचर्स ने एक समरी रिपोर्ट को तैयार किया लिब्रा ऑफिस में कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पेस में उसके क्या मार्क्स हैं। शीट्स का नाम यहाँ पर दिया है 10th ए, जैसे 10th ए है और ओडीएस की इस टॉपिक एक्सटेंशन नेम है, और इसी तरीके से 10th बी की एक फाइल सेव है जो कैल्क में है। अब यहाँ पर ये ऑप्शंस क्या कह रहा है, विच फ्यूचर कैल्क के लिए हम इस फंक्शन को अचीव करने के लिए कौन सा फंक्शन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो इसका आएगा एक्सटर्नल रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हमारा, विच मेन्यू पाथ इन लिब्रा ऑफिस कैल्क, लिब्रा ऑफिस में कौन से मेन्यू का पाथ इज यूज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस की कमांड आपको पता है ट्रैक चेंजेस के अंदर होती है, और ट्रैक चेंजेस जो होता है हमारा वो एडिट मेन्यू के अंदर होता है, ठीक है। तो यहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर, एडिट ट्रैक चेंजेस एंड मैनेज। एडिट मेन्यू हो गया, एडिट के अंदर ट्रैक चेंज की कमांड होगी, ट्रैक चेंज के अंदर मैनेज की कमांड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। राहुल वांट्स टू जनरेट ए टेबल ऑफ कंटेंट, एक टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट बनाया लिब्रा ऑफिस राइटर में, डॉक्यूमेंट्स में। व्हेन द इंसर्ट, एक उसको इंसर्ट करना है टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट, अपे द एमपीटी विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट लाइकली रीजन इज इशूज, मतलब उसने एक बनाया है लेकिन उसे दूसरा अप्लाई करना है तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उससे ऐसी क्या गलती हुई है कि वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन ये है कि उसने पहले जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसके लिए हेडिंग्स नहीं बनाई है। तो करेक्ट आंसर आएगा ही फॉरगेट टू अप्लाई द हेडिंग स्टाइल्स, हेडिंग 1 2 टू हिज डॉक्यूमेंट। हेडिंग मतलब जब हम टेबल ऑफ कंटेंट का फंक्शंस करते हैं तो पहले हम हेडिंग एंड सब हेडिंग्स बनाते हैं, उसके बाद हम इस फंक्शन को करते हैं। ये इसका आंसर है बी पॉइंट। नेक्स्ट, during an audit is observed that employees are sitting the long hours with poor posture एंड द कंप्यूटर स्क्रीन का जे ग्लेयर। अगर हम बहुत टाइम से कंप्यूटर्स के आगे बैठे हैं गलत कंडीशन पे तो हमारी क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा इनग्रामिंग एंड हेल्थ हजार्ड्स। किस टाइप का हजार्ड्स है वो, ये पूछा गया है। नेक्स्ट, इन डाटाबेस टेबल, एक डाटाबेस की टेबल है, मोर देन वन फील्ड इज यूज टू गैदर टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड, कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो यूनिक नहीं कह रहा है वो, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करे तो इसके लिए हम कौन सी की यूज करते हैं, कंपोजिट की, यानी सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ ए डाटाबेस फील्ड द डिफाइंड, अब वो कह रहा है वेर करेक्टर की जो लेंथ है वो 50 करेक्टर एंड यूज द एंटायर 20 करेक्टर, हाउ मच द स्टोरेज इज अलाउड, तो उसमें कितनी स्टोरेज अलाउ होगी। अब क्योंकि 50 करेक्टर्स है 50 और ये 20 करेक्टर्स है हमारा, तो कितना हो गया 20 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए database is a designer wants to create the system where the multiple table are connected। एक database बनाया गया जिसमें मल्टीपल टेबल को कनेक्ट किया गया है। allow आगे क्या रिलेटेड डाटा फॉर्म दिस टेबल्स इफेक्ट इफ विच डाटा मॉडल्स, किस टाइप का मॉडल डिजाइनर वो यूज करे। करेक्ट आंसर हमारा रिलेशनल यू डाटा मॉडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the query designs window in LibreOffice base is divided into how many parts, जो क्वेरी डिजाइन विंडो होती है लिब्रा ऑफिस में कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। करेक्ट आंसर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी अगेन आपको 6 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट, शॉर्टकट की पूछेगी ये यहाँ पर टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स की इन लिब्रा ऑफिस राइटर में। जब हम टेम्पलेट्स का फंक्शन यूज करते हैं तो टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की यहाँ पर हमारी कौन सी होगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। आपको पता है न्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल एन होती है लेकिन टेम्पलेट्स की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होती है। राहुल इज एनालाइजिंग he sales data spread across the different sheets in LibreOffice. How wants to combine the data into a single sheet to identify the overall trends and relationship. He also want any changes in the source sheets to automatically, वो कह रही है अगर चेंजेस करे तो source sheet में automatically हो जाए। अपडेट इन द कंसोलिडेट शीट्स, विच फीचर ऑप्शन शुड बी यूज, तो इसके लिए वो कौन सा जो फंक्शन है वो यूज करे। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कंसोलिडेट फंक्शन यूज करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, यूज कंसोलिडेट विद द लिंक सोर्स डाटा ऑप्शन इनेबल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्म इन ए डाटाबेस इनकरेक्ट, डाटाबेस के अकॉर्डिंग इनमें फॉर्म के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पर। तो जो एक फॉर्म है वो क्या कह रहा है, आर यूज टू परमानेंटली स्टोर डाटा लाइक टेबल, जो टेबल डाटा में परमानेंट स्टोर है उसी के यूज करते हैं। फॉर्म में ऐसा नहीं है कि हम उसी को यूज करें, हम उसमें यूजर डिफाइंड डाटा जो हम डिफाइन कर रहे हम उसमें ऐड करें वो भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ऑफिस वर्क एम्प्लॉय कंप्लेन ऑफ स्ट्रेच ड्यू टू लॉन्ग आवर्स एंड कॉन्फिडेंस विद। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो विच अप्रोच, इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है रिड्यूसिंग द दिस हजार्ड, इस हजार्ड्स को रिड्यूस करने के लिए कौन सा इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितिका हैज क्रिएट ए स्प्रेडशीट कैलकुलेटिंग द EMI
फॉर ए कार लोन, एक कार लोन की ईएमआई उसने मतलब फिल की है। द ईएमआई डिपेंड्स ऑन द लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, शी फिक्स द लोन अमाउंट। आगे क्या कह रहा है, ईएमआई इज एक्चुअली 12,000 जैसे पर मंथ है, तो इसको किस फंक्शंस की हेल्प से करें। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्सेल में कैल्क में गोल्सी फंक्शन का यूज करते हैं। तो गोल्सी वाला जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल in a workplace are classified by risk to prevent fires, which of the following correct, इनमें से कौन सा करेक्ट है कि फायर लगे, तो इसके लिए हम रिस्क के लिए किस तरीके से यूज करें। तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, क्लास सी। क्लास सी पहले हमें इलेक्ट्रिकल्स मटेरियल चाहिए, क्लास डी यहाँ पर दिया हुआ है जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला है स्नेहा प्रिपेयरिंग 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसने कंपनी के लिए तैयार किया। ईच रिपोर्ट रिक्वायर द सेम हेडिंग, सेम हेडर है सभी में एंड कंपनी लोगो है, और फोटो में भी यहाँ पर एक लीगल नोटिस लिखा हुआ है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट हेडिंग, द टेस्ट manually inserting and formatting these element each report which future LibreOffice इसके लिए कौन सा फंक्शन इसमें यूज करें, स्टाइल, मैक्रो, टेम्पलेट्स या फिर टेबल ऑफ कंटेंट। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स ओपन डायलॉग द रिपोर्ट विजार्ड्स इन LibreOffice। जब हम रिपोर्ट्स का फंक्शन यूज करते हैं रिपोर्ट विजार्ड्स का, इनमें से कौन सा कंपोनेंट्स ओपन होता है, रिपोर्ट बिल्डर्स, एड फील्ड्स, डायलॉग बॉक्स। करेक्ट आंसर है हमारा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रम्य रोहिणी वर्क्स एज ए फ्लोर मैनेजर, शी हैज बीन असाइन द टास्क ऑफ कंडक्टिंग रेगुलरली। करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है रमेश नोटिस डेट इज ए कोलाज हैज ए स्लिप्ड एंड sustains a serious injury at work, which sequence of action। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन, अटेंड टू इंजरिंग पर्सन एंड इन्फॉर्म द सुपरवाइजर एंड असिस्ट द सुपरवाइजर। मतलब ऐसी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हम उस पर्सन को अटेंड करते हैं, फिर सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करते हैं, फिर असिस्ट करते हैं सुपरवाइजर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रही है, सोनिया वर्क्स इन ए बिजी ऑफिस वेयर स्पिल्स ब्रोकन ग्लास एंड क्लटर द कॉमन टू मेंटेन ए सेफ। अपनी सेफ को उसको मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए वो यहाँ पर क्या यूज करे। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा, क्लीन हर वर्क स्टेशन, क्लियर स्पेस अराउंड द मशीन। यानी कि जो उसका वर्क स्पेस है, वर्क स्टेशन है, उसको वो क्लियर रखे, जहाँ काम करिए मशीनें रखे उसके आगे पास की जगह को साफ करे, इमीडिएटली क्लीन द स्पेस रिपोर्ट, और लाइटिंग की भी यहाँ पर फुलफिल व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक कंपनी फाइनेंस टीम्स प्रिपेयरिंग द, अब यहाँ पे कह रहा है बजट रिपोर्ट उसने तैयार की है क्वार्टरली, मैनेजर्स ने नाम यहाँ पे देगा मिस्टर राज एंड मिस्टर मीरा, वर्क द सेम वर्कशीट फाइल, इस पे बजट्स के नाम से जैसे यहाँ पे दिखा रहा है एंड बजट्स मीरा, दो फाइल्स यहाँ पर बनी हुई हैं। हमें क्या चेक करना है इसका, चेक द डिफरेंस बोथ वर्जन एंड मर्ज। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करें, करेक्ट आएगा हमारा ओपन बजट राज, पहले उस वाली फाइल को यूज करें, कंपेयर डॉक्यूमेंट टू रिव्यू डिफरेंस पे क्लिक करें एंड द मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा। ये कंपेयर करना चाह रहे तो हम कंपेयर वाले ही फंक्शन यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, जो हमारे 5 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से करने हैं, 16 क्वेश्चन है टोटल, जिसको सेक्शन बी को भी आगे डिवाइड कर रखा है इन्होंने। पहले यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 CS इफेक्टिव कम्युनिकेशन। CS को पता है हमारे 7 CS होते हैं, टोटल 7 CS होते हैं, जिसमें से आपको ओनली 2 CS को डिफाइन करना है। फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर, ठीक है, क्लियर है, करेक्ट है, बिल्कुल ईजी है, सिंपल। कि क्लियर का मतलब कि जो भी हमारा टास्क है उसको हमने ऑलवेज समय पर उसको, जो भी हमारा टास्क है उसको हमें क्लियर ही करना चाहिए,
और करेक्ट जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उसमें करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर सेंटेंस सब चीज़ का हमें ध्यान रखना है, करेक्टली हम किसी भी काम को करें। कंप्लीट कोई भी मैसेज किसी को हम भेज रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट मैसेज को भेजें, कभी भी इनकम्प्लीट मैसेज को ना भेजें। किसी भी से जब हम काम करते हैं तो कोई भी काम हम हॉनेस्टली करें, रिस्पेक्टफुल करें एंड फ्रेंडली करें। मतलब यहाँ पर आपके 7 CS से आप कोई से भी इसमें से 2 या 3 लिख सकते हैं। कोशिश करो कि अगर 2 पूछे गए तो आप 3 या 4 इसमें मेंशन करो। नेक्स्ट है माया ऑफ्टन गेट्स द, आगे क्या कह रहा है, रीच द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई है तो शी वांट्स टू इम्प्रूव दे अपनी इस एबिलिटी को, अपने इमोशन को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करे। तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा कि वो अपनी जो इमोशंस है, अंडरस्टैंड हर इमोशन, अपने इमोशन को वो समझे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन हर द बिहेवियर, अपनी जो अपना बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई करे एंड एरियाज वेयर शी नीड्स टू इम्प्रूव, इससे कि वो इम्प्रूव हो सके, उसकी पर्सनल ग्रोथ इम्प्रूव हो सके। हम सेकंड ये कह सकते हैं, अच्छा सेकंड हम प्रैक्टिस भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस क्लेम। अगर हम किसी भी काम को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो हमें कुछ रिलैक्स महसूस होता है। जब हम ऐसी टेक्निक का यूज करते हैं तो हम अपने काम को, अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कंपेयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, दोनों में यहाँ पर कंपेयर आपको बताना है। सबसे पहले आप डेफिनेशन में बता सकते हो, दोनों की डेफिनेशन क्या है। रनिंग योर ऑन बिजनेस, वर्किंग फॉर समवन एल्स, टेकिंग बिजनेस रिस्क, लो रिस्क, इसमें तो रिस्क रहता है, और वेज एम्प्लॉय में क्या रहता है, लो रिस्क रहता है, एम्प्लॉय बेयर्स द रिस्क। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपने हिसाब से और भी 2 या 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो, कंपटीशंस, ग्रोथ, रिवार्ड्स। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड द सिचुएशन डेवलपमेंट की मेजर प्रॉब्लम है फूड और वाटर्स, उन्हीं के बारे में आपको बताना है, फूड और वाटर्स। इंक्रीजिंग, एक इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन 100% आपको पेपर्स में मिलता है, आप चेक करो। लास्ट ईयर का पेपर भी, सैम्पल पेपर भी, और जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन एक था। तो फूड्स क्या है हमारा, इंक्रीजिंग यूज ऑफ लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, रिड्यूज fertile soil for crops like wheat and rice। आप यहाँ पर दोनों का एक एक पॉइंट या 2-2 पॉइंट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर वाटर का दिया, फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड पॉन्ड इज यूज टू ड्रिंकिंग, पीने के लिए हमें कौन सा पानी यूज करना चाहिए, रिवर का एंड पॉन्ड्स का जो साफ रहता है। बट डैमेज गार्बेज, वहाँ पर कोई भी गार्बेज ऐसी चीज़ें नहीं हमें यहाँ पर डालनी चाहिए। और जो दिस पोल्यूशन कैन बी लीड द शॉर्टेज टू क्लीन वाटर, जो हमें जो पोल्यूशन होता है इससे हमें वाटर को क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, उसके जो गंदा ना हो हमारा पानी। ठीक है, और जो हमारा फूड से इसमें कोई भी फर्टिलाइजर इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर ना मिली हो, उसका हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सारा कह रही है कि पर्सनल एंड वर्क डाटा बिंग द स्टोलन इन्फेक्टेड बाय द वायरस, वायरस से उसके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट द स्टेप टू प्रोटेक्ट, अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें। आपको पता है जब भी हम किसी भी डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे वायरस से सेफ रखना चाहिए, और जो हमारे सॉफ्टवेयर उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले वो फर्स्ट पार्ट यही कह रहा है, यूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, जिसमें हमारे स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। और एक वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, इंस्टॉल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, एंड फायरवॉल्स की, जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को वायरस और हैकर से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनक्रप्ट डाटा, कीप द इंफॉर्मेशन द इनक्रप्ट फॉर्मेट टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से कुछ भी चीज़ ऐसे हम इंफॉर्मेशन को नहीं लेना चाहिए। ओपन ओनली, जो भी हम वेबसाइट ओपन करें वो सिक्योर होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो वेबसाइट है उसके स्टार्ट्स में HTTPS, यानी कि S मतलब यहाँ पर होता है सिक्योर फाइल। ठीक है, HTTPS में S का मतलब है सिक्योर फाइल। ऐसी ही एड्रेस की फाइलों को हम ओपन करें ओनली, बाकी को हम ओपन करने से बचे, क्योंकि उसमें फिर वायरस की प्रॉब्लम्स रहती है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब ये था हमारा पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट्स। पार्ट बी में आपका सेकंड्स, आपको यहाँ पर 20 से 30 वर्ड्स के यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको 4 करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक। आरव इज ए लर्निंग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, लिब्रा ऑफिस में वो लर्निंग कर रहा है। इस टीचर आस्क टू एक्सप्लेन एनी टू स्टाइल कैटेगरी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जैसे आपको याद है कि वहाँ पर सी एस में 7 CS में दो को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था, ऐसे ही यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल्स में आपको यहाँ पर मतलब स्टाइल्स में आपको दो स्टाइल्स को डिफाइन करने के लिए कहा गया। पहले तो हमारी स्टाइल्स कौन सी होती है? पेज स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल, करेक्टर स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल्स, लिस्ट स्टाइल्स, और यहाँ पर भी आगे हम देख लेते हैं टेबल स्टाइल्स। अब इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है कि आपको फुल मार्क्स मिले। पेज स्टाइल, पेज आपको पता है कि पेज के हमारे चारों तरफ क्या होता है? पेज के चारों तरफ हमारे क्या होता है? बॉर्डर्स होता है। पेज के हम हेडर देते हैं, फुटर देते हैं, फुट नोट्स देते हैं, पेज में सेटिंग्स, नोट की सेटिंग्स करते हैं, बॉर्डर देते हैं पेज के चारों तरफ, पेज के बैकग्राउंड का कलर सेट करते हैं, पेज का साइज सेट करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, पेज का लेआउट सेट करते हैं। जब भी आप पेज स्टाइल की डेफिनेशन लिखो, इनमें से कुछ वर्ड्स आपकी डेफिनेशंस में जरूर आने चाहिए, तभी हमें मार्क्स मिलते हैं। कंट्रोल ओवर और अ पेज लेआउट सच इज द पेज size, margin, header, footer, footnote, settings, border, and background. A document can have multiple page styles. सेकेंड पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को हम सेट करने के लिए हम क्या सेट करते हैं? फर्स्ट हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। अलाइनमेंट क्या? लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड, आप ब्रैकेट में नाम लिख सकते हो। दूसरा पैराग्राफ के लिए हम लाइन स्पेसिंग को भी सेट करते हैं, टैब को भी सेट करते हैं, बॉर्डर सेट करते हैं पैराग्राफ का, और करेक्टर के एट्रीब्यूट्स भी सेट करते हैं। यानी कि जब आप पैराग्राफ स्टाइल की डेफिनेशन लिखो, इनमें से आपके 3 या 4 वर्ड्स होने चाहिए। अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू एंटायर द पैराग्राफ, it include the alignment, left right center, line spacing, tab, stop, border, and may also include character attributes. अब थर्ड है हमारा, आपको दो मेंशन करना है, ठीक है? सेकंड 2 या 3 कर देना। करेक्टर स्टाइल, करेक्टर में आपको पता है क्या क्या चीज होती है? ये कंट्रोल द टेक्स्ट का कलर, ठीक है? टेक्स्ट का कलर, फोंट का साइज, फोंट को हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ डेफिनेशन हो जाएगी, यूज फॉर द स्पेसिफिक वर्ड्स लेटर्स के लिए हम विद इन ए पैराग्राफ इट कंट्रोल द टेक्स्ट कलर, फोंट साइज, हाईलाइट्स एंड इमेज विदाउट इफेक्टिंग द होल पैराग्राफ को नहीं करना में, होल पैराग्राफ इफेक्ट ना, सिर्फ हमारा करेक्टर ही इफेक्टिव हो। नेक्स्ट कह रहा फ्रेम, ये लास्ट ही क्वेश्चन आया था, फ्रेम स्टाइल की डेफिनेशन जहाँ वहां पर लिख ली थी। यूज फॉर फॉर्मेटिंग फ्रेम, एक फ्रेम को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रेम के टेक्स्ट, ग्राफिक और लिस्ट, ठीक है? स्पेसिफाई द फ्रेम साइज, फ्रेम का साइज होगा, फ्रेम की पोजीशन होगी, फ्रेम का बॉर्डर्स होगा, फ्रेम के चारों वो टेक्स्ट रैपिंग हम लगाते हैं अराउंड द फ्रेम। यानी कि आपको इन 4-5 वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स को मेंशन करना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन के लिए। यूज फॉर फ्रेम फॉर्मेटिंग फ्रेम्स contain that whole text graphic or list. It specify the frame size, position, border, and text wrapping around the frame. नेक्स्ट लिस्ट स्टाइल, अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू नंबर्स। एक लिस्ट में क्या होता है? एक नंबर लिस्ट होती है या फिर वो बुलेट लिस्ट होती है, ठीक है? नंबर लिस्ट जो होती है हमारी, वो 1 2 3 ABCD रोमन में कई तरीके से होती है। जो बुलेट लिस्ट होती है वो सिंबल्स में होती है। तो यहीं पर इसके डेफिनेशन में ये अप्लाई द फॉर्मेटिंग नंबर ऑफ बुलेट लिस्ट, इट अलाउ टू चेंज द बुलेट नंबर्स, नंबर फॉर्मेट्स एंड लेवल ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट है टेबल, टेबल यूज टू फॉर्मेट टेबल। अब एक टेबल्स में क्या होगा? टेक्स्ट, उसको बॉर्डर को सेट करते हैं, टेबल के टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट करते हैं, इनसाइड सेल्स एंड कलर्स को सेट करते हैं, पैटर्न्स को सेट करते हैं, और ये सेट करते हैं कि हमारी टेबल कैसी हो, टेबलर फॉर्म में हो, डाटा शीट फॉर्म में हो। तो एक टेबल के लिए क्या लिखेंगे? यूज ऑफ द फॉर्मेट टेबल, इट कंट्रोल द बॉर्डर, टेक्स्ट अलाइनमेंट इनसाइड सेल्स, कलर्स एंड पैटर्न्स फॉर बेटर प्रेजेंटेशन टेबल डाटा। ये था हमारे इस टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बनता है एग्जाम्स में किसी भी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, what must do before the enabling the record change feature? और सेकेंड है इसमें बी पार्ट, हाउ कैन यू कंफर्म दैट शेयरिंग हैज बीन डिजेबल इन द वर्क स्पेस इन द स्प्रेडशीट। दो क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे हैं। डिजेबल शेयर द स्प्रेडशीट मोड, डिजेबल का मतलब क्या है? शेयर द स्प्रेडशीट मोड। अब बी जो इसका पार्ट है, द वर्ड शेयर डिजेबल appear from the spreadsheet in title bar। बस इतना ही आंसर है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है वन टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनता है एग्जाम्स में। अब फर्स्ट हम दोनों की डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। वन रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल, एक रिकॉर्ड होना चाहिए मास्टर टेबल में। इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंट मल्टीपल रिकॉर्ड इन द रिलेटेड टेबल, उससे रिलेटेड मल्टीपल टेबल्स रिकॉर्ड्स होने चाहिए, मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स होने चाहिए इन द जो टेबल उससे रिलेट करती है उसमें। आप कह रहे हैं मैनी टू मैनी, मल्टीपल रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल, यहाँ था वन रिकॉर्ड इन मास्टर टेबल, यहाँ है वन रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल। अब आगे क्या कह रहा है, क्रॉस पॉइंट में यहाँ पर भी था मल्टीपल रिकॉर्ड इन द रिलेटेड टेबल, यहाँ भी है मल्टीपल रिकॉर्ड इन द रिलेटेड टेबल्स। सेकेंड एग्जाम्पल्स इन्होंने क्या है, वन टीचर कैन टीच मल्टीपल स्टूडेंट, एक टीचर्स मल्टीपल स्टूडेंट्स को जैसे पढ़ाती है। लेकिन मैनी टू मैनी में क्या है, स्टूडेंट्स कैन इनरोल द मल्टीपल कोर्स, स्टूडेंट भी एक मल्टीपल कोर्स को पढ़ते हैं एंड ईच कोर्स कैन हैव द मल्टीपल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। What are the common causes of the electrical hazards at the workplace? Suggest the safety measures. कजेस क्या हो सकते हैं हमारे यहाँ पर, एक्सपोज ऑफ वार्म आउट वायरिंग, ओवर लोडिंग इलेक्ट्रिकल्स आउटलेट्स, अंडरग्राउंड, और देख सकते हैं यहाँ पर आप अनसेफ यूज इलेक्ट्रिकल्स डिवाइस, कि हम उसको जो यूज करते हैं उसको सेफली यूज करें, कोई भी प्रॉब्लम होती है तार कटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको हमें ध्यान रखना। ये सब का जैसे सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, प्रोवाइड द बेसिक ट्रेनिंग ऑफ, जो भी हम इलेक्ट्रिकल्स यूज करें उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेफ कीप द वाटर एंड फूड अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, उसके आस पास ऐसी कोई भी वाटर जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, फूड जैसी। एंड कैरी आउट द रूटीन, जो आपका रूटीन है डेली का, वो जो हम यूज कर रहे हैं ऑफ विंगिंग एंड इक्विपमेंट, आपको ये कैरी करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज ए मैक्रो? लिस्ट एनी टू रियल सिचुएशन वेयर दे कैन बी यूज। मैक्रो की डेफिनेशंस पूछी गई है। मेक मैक्रो क्या है, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन डेट द एग्जीक्यूट टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमने इंस्ट्रक्शन को सेट किया है उस सारी रिकॉर्डिंग उसमें हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकता है। अब डेली लाइफ में पूछ रहा है, प्रिपेयर ए मंथली सेल्स रिपोर्ट, अगर हमने कोई मंथली सेल्स रिपोर्ट किया, द सेम फॉर्मेटिंग एंड द कैलकुलेशन और अप्लाई एवरी टाइम, उसी तरह की फॉर्मेटिंग और कैलकुलेशन हम एवरी टाइम इसको अप्लाई कर सकते हैं दूसरी टेबल में। क्रिएटिंग द अटेंडेंस शीट विद द रिपीटेड फॉर्मेटिंग एंड फार्मूला, इससे हमने एक मंथ की जो अटेंडेंस की शीट्स बनाई है, हम दूसरे मंथ में वही सेम फार्मूला फॉर्मेटिंग रिपीट करनी है, उसके लिए भी हम मैक्रो फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स इंस्पेक्टिंग ए मशीन? रोहन नोटिस एक collage struck a live virus. What step should be Rohan follow to safety reusage to victim? डू नॉट टच द विक्टिम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए तो हमको उसको क्या टच नहीं करना चाहिए। और एनी कंडक्टिव सरफेस वाइल देयर आर, नेक्स्ट क्या करें, स्विच ऑफ, तो कोई भी ऐसे आपको बिजली के स्विच ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो हमें उससे तुरंत ही ऑफ करना चाहिए, जिससे कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा कुछ नॉट इज द पॉसिबल यूज द नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कि ऐसी जो कपड़े हैं जो उसको प्रोटेक्ट करे, जैसे कि ग्लव्स हो गया, शूज हो गए। इंश्योर हैंड्स फिट एंड ड्राई बिफोर द टाइमिंग्स रीयूजेस। नेक्स्ट कह रहा है कॉल, कोई भी आप ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपको रखती है, फर्स्ट आपका यही पॉइंट हो जाएगा कि इमरजेंसी सर्विस जो होती है उस पर आपको कॉल करना है। कॉल क्या नंबर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 से 21 तक के जो क्वेश्चन से आपको दिए गए हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं जो 4 मार्क्स ईच हैं। ठीक है, 17 वाला क्वेश्चन केस स्टडी से रिलेटेड है। आप यहाँ पर केस स्टडी को रीड कर सकते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ए पब्लिशिंग ए कंपनी ए डिजाइन ई मैगजीन, लिब्रा ऑफिस राइटर में एक डिजाइन इसने बनाया। द एडिटर वांट्स टू इंसर्ट इमेज, एक इमेज
आपको इंसर्ट करना है द आर्टिकल्स एडवर्टाइजमेंट सच एज वी डेट द लेआउट ऑफ अट्रैक्टिव, जिससे कि प्रोफेशनल अट्रैक्टिव लगे। अब इसको करने के लिए उसके पास क्या चैलेंज है? इन वन आर्टिकल्स टू इमेज, एक इमेज में दो उसने इमेज लगाई है, ठीक है, जो ओवरलैप हो रही है। एनी वन पार्ट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पिक्चर इज विजिबल, उसका एक पार्ट जो है विजिबल्स नहीं हो पा रहा, उसको विजिबल करना चाहता है, तो कौन सा फ्यूचर यूज करे? विच फ्यूचर शुड बी टीम यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ओवरलैपिंग द इमेज। आपको पता है कि जब हम पिक्चर की जो इमेज होती है एक ऊपर एक आ जाती है, तो इसके लिए हम क्या फंक्शन से यूज करते हैं? तो इसके लिए हम अरेंजमेंट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे एक पिक्चर में इंसर्ट करें, उसके ऊपर जब दूसरी पिक्चर इंसर्ट करेंगे उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे दो तीन पिक्चर्स अगर हमारे साथ हो जाती हैं तो हम अरेंजमेंट फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें मैनेज द ओवरलैपिंग इमेज, तो हम इसके नाम भी यहाँ पर पेपर में लिख सकते हैं। फॉरवर्ड, वन बैक, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, इनमें फंक्शंस के नाम आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट उसकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? For the cover page editor wants to main image stay the fixed center no matter how much text added the remove. क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सेटिंग्स हेल्प टू एडिटर कीप इन इमेज फिक्स्ड, मेन इमेज फिक्स्ड है इन द सेंटर ऑफ द कवर पेज। तो इसके लिए वो क्या करे? इसके लिए वो अलाइनमेंट और एनकोडिंग फंक्शन का यूज करेगा। एनकोडिंग से क्या होगी? इमेज फिक्स हो जाएगी, कीप द इमेज फिक्स टू पेज, एंड अलाइनमेंट से हो गया प्लेस एट द सेंटर। अलाइनमेंट फंक्शन के में हम सेंटर फंक्शन का यूज करके इमेज को सेंटर में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन द एंकर सेक्शन डिजाइनर वांट टू टेक्स्ट टू फॉलो द स्मूथली अराउंड द इमेज सो दैट द पेज लुक्स बैलेंस। जो इमेज है उसके चारों तरफ जो है टेक्स्ट, यानी कि जैसे कि आपकी एक इमेज है, मान लो इस इमेज में जो ये टेक्स्ट है ये इसके अंदर आ गया, ठीक है, अंदर नहीं आना चाहिए, चारों तरफ सेट हो जाए, इस इमेज के नीचे या ऊपर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे उसे सेट करना है। इसके लिए हम टेक्स्ट टाइपिंग फंक्शन का यूज करते हैं। विच पोजिशन ऑप्शन will make the text follow the smoothly around the image in the articles. टेक्स्ट टैपिंग ऑप्शन लाइक पेज रैप, जो टेक्स्ट टैपिंग में आपके पेज रैप होता है, ये फंक्शंस यहाँ पे इसकी मदद से हम क्या करते हैं? इमेज को स्मूथली उसके अराउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द एडवर्टाइजमेंट, एक जो एडवर्टाइजमेंट उसने बनाई है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? फिर अबाउट ऑल द अदर एलिमेंट्स विच अरेंजमेंट टूल्स, कौन सा अरेंजमेंट टूल्स को वो यूज करे कि जो इमेज है वो हमारी जैसे आगे पीछे होगी है, एक इमेज पीछे चली गई उसको उसे आगे करना है, तो हमारी जैसे कि देखो पीछे से आगे करने के लिए, फ्रंट पे करने के लिए हमने ब्रिंग टू फ्रंट, तो जो हमारा ये अरेंजमेंट वाला फंक्शन था इसका जो ये ब्रिंग टू फ्रंट ये यूज करना है। These arrangement tools place the advertisement's image above all the other elements. ठीक है, above the all elements. Next question number 18. यहाँ पर एक टेबल्स यहाँ पर दी गई, कंसिडर द टेबल गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चंस, नेम द फील्ड्स इन द फील्ड टेबल्स। अब फील्ड के टेबल्स के नेम क्या हो गए? स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर, क्लास एंड मार्क्स। नेम ऑल द फील्ड्स टू द गिवन टेबल्स, आपको इन सबके नाम लिखने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ने सबके, इन बच्चों के नाम नहीं लिखने, आपको सिर्फ ये जो इस बॉक्स में आपको फर्स्ट वाली जो बॉक्स है इसी बॉक्स में जो कुछ लिखा है वही वाला आपको लिखना है। फर्स्ट वाली जितने में मैंने सर्कल बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, उसको ही आपको यहाँ पर लिखना है। सेकेंड कह रहा है विच फील्ड शुड बी मेड बाय द प्राइमरी की। इस टेबल्स में कौन सी फील्ड के लिए हम प्राइमरी की को यूज करते हैं? बी क्वेश्चन में पूछा गया है। जो हमारी फील्ड से आपको पता है, स्टूडेंट्स नेम की है, रोल नंबर की है, क्लास की है और मार्क्स की है। अगर आप देखेंगे कि प्राइमरी की का क्या मतलब होता है, वो एक यूनिक होती है जो एक बच्चे से दूसरे की नहीं होती है, ठीक है। प्राइमरी की हम कौन सी इसमें से यूज कर सकते हैं? अगर हम किसी इसमें देखते हैं फील्ड में एक रोल नंबर है, एक रोल नंबर है जो एक बच्चे से दूसरे का सेम नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम प्राइमरी की के रूप में क्या यूज करेंगे? कौन सी फील्ड यूज करेंगे? रोल नंबर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रोल नंबर। सेकंड कह रहा है सजेस्ट द पॉसिबल अल्टरनेटिव की इफ एनी। अब इसमें देखो एक ये होगी, अब इसकी प्राइमरी की तो हमारी रोल नंबर हो गई, इसको थोड़ा हम बैक कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि इस रोल नंबर के जैसी ऐसी कौन सी दूसरी यूनिक आई है जो हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव की के रूप में, ठीक है।
अब देखिए मार्क्स जो है, मार्क्स तो दो बच्चों के सेम हो सकते हैं। क्लास के सेक्शन भी देखो दो का सेम दिखा रहा, 10th ए और 10th ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम अल्टरनेटिव की के ग्रुप पे क्या यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स नेम। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा रोल नंबर एक प्राइमरी की है, इसके लिए हम कौन सी की यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स नेम। अब आगे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ ये प्राइमरी की क्या है, अब वो फॉरजन की से किससे डिफरेंस है, और उसका एक एग्जाम्पल्स आपको दे के बताना है। तो हम डेफिनेशन प्राइमरी की आपको पता है कि यूनिक की होती है, तो हम लिख सकते हैं ए फील्ड दैट द यूनिक आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन ए टेबल्स, ठीक है। डेफिनेशन फॉरजन की क्या, ए फील्ड इन वन टेबल्स दैट रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल्स। पर्पस क्या है इसका, इंश्योर द यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड, इसका क्या, स्टेबलाइज ए रिलेशंस बिटवीन टू टेबल्स। अब एग्जांपल्स किस बुक का टाइटल्स आप देख सकते हैं, टाइटल इन द बुक टेबल्स, ठीक है। एग्जांपल इसका दिया पब्लिशर इन द बुक टेबल्स एंड रेफर्स टू द पब्लिशर आईडी इन पब्लिशर टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1923 क्वेश्चन हो रहा आ गया हमारे। एक प्रॉब्लम से इफेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी जब हमारी मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे हमारे लाइक नेक, बैक, चेस्ट, आर्म, शोल्डर एंड फीट। दिस द प्रॉब्लम हैपन ड्यू टू रॉन्ग पोस्टर। जब हम कंप्यूटर के आगे किसी भी जगह हम चेयर पे गलत तरीके से बैठते हैं, तो आप देखते हो कि हमारे नेक में, बैक में, चेस्ट में, आर्म में, शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। व्हेन वर्किंग इन ए कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, लिस्ट 4 वे टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसी आपको 4 लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले क्या आएगा कि कीप द मॉनिटर एट द लेवल एंड द आर्म लेंथ डिस्टेंस, आपका मॉनिटर और आइज के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। नेक जो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक स्ट्रेट एंड मॉनिटर डायरेक्ट हेड। सिट एंड विद योर बैक फुली अगेंस्ट द चेयर्स बैक रेस्ट। एक यहाँ पर एडजस्ट द आर्म रेस्ट टू सॉल्व कि जो एल्बो नीचे हो कितने होनी चाहिए, 100 से 110 डिग्री। हैंड्स स्लाइडली लोअर देन एल्बो, अवॉइड द ट्विस्ट योर राइट एंड कीबोर्ड्स पाल्म रेस्ट। कीबोर्ड व्हेन नॉट टाइपिंग, जब आप टाइपिंग नहीं कर रहे तो थोड़ा सा रेस्ट दे दें। टेक द स्मॉल ब्रेक, जब आप काम कर रहे हो तो आपको बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक दे देना चाहिए, जिससे कि आपकी आइज को थोड़ा सा, मसल को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। कोई भी आप यहाँ पर 4 पॉइंट्स यहाँ पर मैंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर देख स्पोर्ट्स डे का डाटाबेस है, जिसमें मास्टर टेबल्स बनी है, इवेंट की कैटेगरी है, ट्रांजैक्शन टेबल्स है, ठीक है। अब फर्स्ट यहाँ पर पूछी गई है, गिवन एग्जांपल ऑफ रूबी डाटाबेस, ठीक है। प्रेफरेंशियल integrity, it ensure that every foreign key in the transaction table match a primary key in the master table। एग्जाम्पल इन्होंने दिया इफ कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी एक कोई भी आप लिख सकते हो, आप स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो क्योंकि इन्होंने इवेंट्स के अकॉर्डिंग ली है, ठीक है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो इन इवेंट्स। इट द मस्ट बी ई एग्जिस्ट इन द इवेंट्स कैटेगरी। सेकेंड यहाँ पे क्या कह रहा है, we want to stop the deletion of any category that's the being used in the events table, which should be used. Prevent the deletion of a master record in a record if related records exist in the transaction tables. This avoid the breaking links, जो लिंक को ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, और लूजिंग, जिससे कि इसका डाटा लूज ना हो रिलेटेड टेबल्स का। नेक्स्ट क्या कह रही है वो, इफ केस द आईडी चेंज, आईडी उसको चेंज किया अगर इवेंट्स कैटेगरी, हाउ डज द अपडेट केस केड। तो इसके लिए उसको क्या करना है, अपडेट करना चाहिए इसको रिकॉर्ड का। इफ द मास्टर रिकॉर्ड को अपडेट करना है ऑल रिलेटेड, जिससे कि बाकी की जो टेबल्स है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाए। जो लिंक रहती है तो आप एक में चेंजेस करते हो तो दूसरे वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, सेट द नल ऑप्शन इज यूज टू मास्टर रिकॉर्ड इज डिलीटेड वास्ट हैपन द इन द इवेंट्स टेबल इन डिफरेंट फ्रॉम द सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट्स में इसमें सेट इसमें क्या अंतर है, नल में सेट मास्टर कैटेगरी आपने यहाँ पे दे दी है इन्होंने, इसको अगर डिलीट करते हैं तो सेट नल में क्या होगा, इवेंट टेबल्स कैटेगरी आईडी बिकम नल्स हो जाएगी आपकी ये, और सेट डिफॉल्ट्स में क्या होगा, इवेंट टेबल्स
कैटेगरी आईडी बिकम द डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो उसकी C001 हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा लिंक से रिलेटेड है, हाइपर लिंक के कमांड से। आप पूरा क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर सकते हैं। फर्स्ट है व्हाट डिड द एब्सोल्यूट हाइपरलिंक फेल, अगर हाइपरलिंक फेल्स हो जाए तो जो शेयर द टाइटल्स एंड हाउ डज ए रिलेटिव हाइपरलिंक सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इससे उसको कैसे सॉल्व करें। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक फेल्स हो जाता है बिकॉज इट्स शो द कंप्लीट पाथ specific to Arjun computer on another system. The same path do not exist. ये रिलेटिव हाइपरलिंक सॉल्व बाय द लिंकिंग, तो उसमें लिंक रहता है तो रिलेटिव टू द फोल्डर where the spaceship is stored, so it work event it move. नेक्स्ट क्या कहना है, how does the targets in document option increase the usefulness of hyperlink in the large spreadsheet. Target in document help by allow navigation directly to a specific sheets, tables, or section inside the document, saving time in large spreadsheet. Next question. Arjun want to ensure that anyone's view this report. His reports can update data directly from the government website. Which feature should be used and why it बेनिफिशियस का क्या यूज है, क्या बेनिफिट है, शुड यूज। जब हम एक्सटर्नल डाटा से हमारा वो लिंक रहता है विच इम्पोर्ट लाइव टेबल्स फ्रॉम ए वेब पेज, तो वो बेनिफिशियल थे डाटा स्टाइल्स के, हम डाटा को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं, हमें मैनुअली एंट्री में को अपडेट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है इफ अर्जुन वांट टू एडिट और रिमूव हाइपरलिंक, जो हाइपरलिंक से उसको एडिट करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपने लिंक दिया हुआ है अर्जुन ने वहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, तो उसमें चूज एडिट हाइपरलिंक या फिर मॉडिफाई इट। अगर उसको मॉडिफाई करना है तो वो एडिट हाइपरलिंक टू मॉडिफाई पे क्लिक करेगा, अगर लिंक को हटाना है, इस लिंक को डिलीट करना है तो उसको रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करना होगा टू डिलीट इट। इस तरीके से हमारी केस स्टडी के क्वेश्चंस थे लास्ट में। ठीक है, ये था हमारा क्लास 10th का सैम्पल पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड, जिसका 402 है, अभी पेपर रिलीज हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर का पेपर्स है वो भी आपको फुल पेपर्स आपको मिल जाएगी, वीडियोज पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, इससे रिलेटेड IT से रिलेटेड वहाँ सब वीडियो को वॉच कर सकते हैं।